हेलो दोस्तों, मैं अनुज। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नई वीडियो में। और दोस्तों आज हम लेके आ गए हैं दोस्तों, जो बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आई थी, जो 2020 में वैकेंसी आई थी, उसके लिए आज हम सेट प्रैक्टिस लेके आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और जैसा बिहार एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सेम वही पैटर्न पे होगा। इसमें दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, जियोग्राफी के क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, और दोस्तों इकोनॉमी के और जनरल साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखना और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, आइए आज का देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस नहीं कर पाओ। दोस्तों इससे रिलेटेड आने वाले बहुत सारी सेट प्रैक्टिस आने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है? कहाँ पे की है? वधावन, महाराष्ट्र में। और दोस्तों एक बात इस बंदरगाह में ध्यान रखना, ये बंदरगाह कौन से मॉडल पर आधारित है दोस्तों? ये आधारित है लैंड लॉर्ड मॉडल पे। ये आधारित है दोस्तों लैंड लॉर्ड मॉडल पे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा आईपी सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों कितने स्थान पर आ गया दोस्तों? ये 40वें स्थान पे। और इस आईपी का ये कौन सा संस्करण है दोस्तों? ये 8वां संस्करण है। और इसका शीर्षक क्या है दोस्तों? शीर्षक है इसका आर्ट ऑफ द पॉसिबल। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो किसको दिया गया दोस्तों? जयपुर को। इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। इसकी स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसकी स्थापना राजा किसने की थी? जय सिंह ने। जय सिंह एक राजा जो राजा थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों? 1727 में। 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना किया गया था। और यह दोस्तों एक बात और किसमें कि यह अपने स्थापत्य कला के लिए, जो इसका स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला के लिए दर्शकों में फेमस है दोस्तों। स्थापत्य कला इसका ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति करवा अभियान, तो ये कौन सा राज्य किया है दोस्तों? राजस्थान किया है इसका स्टार्ट। इसमें मैक्सिमम दोस्तों कि जो बाल तस्करी करते हैं या फिर जबरन बच्चों से श्रम करवाते हैं, काम करवाते हैं, या फिर बच्चों का जो यौन शोषण होता है, इससे निपटने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया है, मुक्ति करवा अभियान को। और कौन सा राज्य स्टार्ट किया दोस्तों? ये राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया दोस्तों? के पराशरन। दोस्तों इसको ध्यान रखना, के पराशरन को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस नाम से किया गया दोस्तों? वो संतुष्ट पोर्टल के नाम से लॉन्च किया गया है। और दोस्तों ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पुष्पहीन पादपों को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिप्टोगेम। दोस्तों प्लांट को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है क्रिप्टो, एक होता है फेनेरोगेम। अब क्रिप्टोगेम का एग्जांपल क्या है दोस्तों? एक होता है ब्रायोफाइटा, ठीक है, एक होता है थेलोफाइटा, और एक होता है टेरिडोफाइट्स होते हैं। और दोस्तों फेनेरोगेम में होता है क्या? जिम्नोस्पर्म और होता है एंजियोस्पर्म। दोस्तों फेनेरोगेम क्या होता है? इसमें पुष्प होते हैं। और क्रिप्टोगेम में क्या होता है दोस्तों? पुष्प नहीं होते हैं। तो इस क्रिप्टोगेम का एग्जांपल कौन सा है दोस्तों? ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगेम जिसमें पुष्प होते हैं, इसका एग्जांपल कौन सा है दोस्तों? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों पुष्पहीन पाद वो क्या करते हैं दोस्तों? क्रिप्टोगेम। इस बात को दोस्तों ध्यान में रखना। कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई थी? तो कौन सा राज्य था दोस्तों? केरल राज्य के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया? किसने दोस्तों? इसरो ने। और दोस्तों युविका जो कार्यक्रम है ये कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 2019 में हुआ था। किसके द्वारा दोस्तों?
इसरो के द्वारा। इस बात को ध्यान में रखना। हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन डॉलर घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? कहाँ पे दोस्तों, कौन से देश में मिला है? यूएई में मिला है। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूनाइटेड अरब अमीरात। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो कौन से राज्य में कर रहा है दोस्तों? वो मणिपुर में। तो दोस्तों इस पियर ब्रिज की लंबाई कितनी है दोस्तों? ये 703 मीटर लंबा है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखना। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया दोस्तों? सत्यपाल सिंह को किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो कितने मिलियन पाउंड का दोस्तों? 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन फंड चैलेंज लॉन्च किया है। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? वीएसके कौमुदी को। मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या है दोस्तों? निशिकांत कामत। निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए वो 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है दोस्तों? चाइना। सीबीआई के किस पूर्व विदेश निदेशक को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राकेश अस्थाना को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है बीएसएफ का। और दोस्तों बीएसएफ का गठन कब हुआ था दोस्तों? कब हुई थी इसका स्थापना कब हुआ था बीएसएफ को दोस्तों? तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का स्थापना हुआ था दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? तो कौन सा रेलवे स्टेशन है दोस्तों? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये भी यूपी में है। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कौन है दोस्तों? वो पंडित जसराज। एक बात दोस्तों इनके बारे में ध्यान रखना, इनको सन 2000 में इनको पद्म विभूषण मिल गया था। क्या दोस्त मिला? तो कौन सा अवार्ड? पद्म विभूषण मिल चुका था। इस बात को ध्यान में रखना दोस्तों। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो कौन सा राज्य का दोस्तों? गोवा राज्य का उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। किसको दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी को। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? वो कौन सी लिंक है दोस्तों? वो डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया दोस्तों? कपिल देव त्रिपाठी को किया गया। ये पहले क्या रह चुके हैं दोस्तों? ये आईएएस रह चुके हैं। लाल बाग कहाँ स्थित है? तो लाल बाग कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में। बेंगलुरु के कहाँ पे दोस्तों? बेंगलुरु के कर्नाटक में। बेंगलुरु के कर्नाटक में क्या स्थित है दोस्तों? लाल बाग। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया? तो कौन देश है दोस्तों? वो चाइना है। अब दोस्तों WTO के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना किया गया था। किसका दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 21 अप्रैल को। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसी एक का शासन था। वो कौन था दोस्तों? तो उस समय किसका शासन था दोस्तों? नंद वंश का शासन था। और इसको नंद वंश को हराकर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मौर्य वंश की स्थापना की थी। निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा?
पैगोडा। पैगोडा जो थी दोस्तों, पैगोडा जो मुद्रा थी उसका प्रसार में भी थी और विस्तृत स्तर पर इसकी पहचान थी। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, विजयनगर में सबसे प्रसिद्ध स्वर्ण का सिक्का सबसे प्रसिद्ध दोस्तों उसका नाम क्या था? वराह था। तो दोस्तों ये क्या है? वराह क्या है दोस्तों? ये स्वर्ण का सिक्का था जो कि स्वर्ण सिक्कों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। कब दोस्तों? किस समय दोस्तों? विजयनगर की मुद्रा थी ये वराह, और ये विजयनगर साम्राज्य के टाइम में सबसे प्रसिद्ध स्वर्ण का सिक्का था वराह। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोर वाट बनाया? तो किसने बनाया था दोस्तों? सूर्यवर्मन सेकंड ने। तो अंगकोर वाट क्या है दोस्तों? यह एक मंदिर है। यह किसका मंदिर है दोस्तों? यह विष्णु भगवान का मंदिर है दोस्तों, अंगकोर वाट। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। कब की थी दोस्तों? कब दोस्तों? 1562 ईस्वी में। बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो कौन से भाषा में लिखी थी दोस्तों? तुर्की में। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने दोस्तों। अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था और उसका नाम क्या रखा था? बाबर नामा। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? किसने लिखा था दोस्तों? यतीश यादव ने। IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चला था दोस्तों, ये सही है। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दाते का आकार 24 खिलाड़ी है, ये भी सही है दोस्तों। इसका आयोजन दुबई, शारजा तथा अबू धाबी में किया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है। और 13वां संस्करण का विनर कौन था दोस्तों? तो मुंबई इंडियंस विनर थी, और ये टोटल 5 बार ट्रॉफी जीत चुकी है। IPL ट्रॉफी 5 बार मुंबई इंडियंस जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अवरक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? झारखंड में। और दोस्तों जो अवरक है यह भारत में पूरे विश्व का 90% इसका उत्पादन कौन सा देश करता है दोस्तों? भारत। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? भारत में, झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये जो मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये पूरा सॉल्यूशन सहित आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। धोवन सोडा है दोस्तों, क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? धोवन सोडा। एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती हैं दोस्तों, किस में प्रयोग की जाती हैं दोस्तों? जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको कम करने के लिए की जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, शरीर के ताप को घटाने के लिए किया जाता है। पांचचूरीकरण में दोस्तों दूध को गर्म किया जाता है, कितने देर किया जाता है और कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो दोस्तों इसमें 62 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है दूध को, और कितने देर के लिए दोस्तों? 30 मिनट के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दोस्तों बी। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए, और क्या बोला दोस्तों? उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा, ये क्या है दोस्तों? प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 3 और 4, ऑप्शन बी। लेकिन अब दोस्तों प्राथमिक प्रदूषक की बात करें तो प्राथमिक प्रदूषक कौन होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, NO2 होता है, N2O भी होता है दोस्तों। ये सब प्राथमिक प्रदूषण हैं, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 0.55 मिलीग्राम होता है। सेप्टिसेमिया होता है, क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? यह रक्त विषाक्तता, या क्या होता है दोस्तों? रक्त विषाक्तता। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन बी। इसमें होता क्या है दोस्तों? सेप्टिसेमिया में इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें सूजन के कारण शरीर के अंग में रक्त के थक्के जम जाते हैं इस बीमारी में।
खाद्य विषाक्तता क्या है दोस्तों, इसका होने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, जीवाणु। इसका होने का प्रमुख कारण दोस्तों जीवाणु है। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? कौन से काल में हुई थी दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी जीवन की उत्पत्ति। ग्लाइकोजन का संचय होता है दोस्तों, कहाँ पे होता है? इसका संचय होता है दोस्तों यकृत एवं पेशियों में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑक्सीजन फल पकाने वाले गैस नहीं है दोस्तों, गलत है ये। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। और जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है दोस्तों प्लांट की हाइट को बढ़ाने में, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने में जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है। और यह किससे मिलता है दोस्तों? जिब्रेलिन हमको कवक से मिलता है, कवक से प्राप्त होता है दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रा। इसमें रक्त नहीं होता है और यह अपने स्किन के मदद से, स्किन की हेल्प से ये क्या करता है? श्वसन करता है। और दोस्तों ये हाइड्रा कौन से ग्रुप में आता है दोस्तों? याद रखना, एनेलिडा, एनेलिडा ग्रुप में आता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम राज्य। दोस्तों और भी राज्य हैं जैसे जिसकी बिहार, नेपाल से भारत राज्य की सीमा मिलती है, तो कौन से है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, बिहार, और कौन से हैं दोस्तों? उत्तराखंड, और क्या है दोस्तों? सिक्किम। ये 4 राज्य हैं जिनकी दोस्तों सीमा नेपाल देश से मिलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, सिक्किम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उन कथनों में से कौन सा सही है। भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन वर्ष 1997 में होता नहीं दोस्तों, ये गलत है। इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2000 में भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन हुआ था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तराई का गठन वर्ष 2000 में होता नहीं दोस्तों, इसका वर्ष 2000 में नहीं हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1997 में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सिर्फ क्या था दोस्तों? एक ही था, जिसमें भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, केवल 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्तों किस में दोस्तों? इनकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार की अपेक्षा कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या निवास करती है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, भारत में सबसे ज़्यादा शहरीकरण गोवा राज्य में है। कितना परसेंट दोस्तों? 62% शहरीकरण है दोस्तों गोवा में, सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो कौन सी नहर जोड़ती है दोस्तों? ये पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो अगर इसकी निर्माण की बात करें तो कब ये किया गया था दोस्तों? इसका निर्माण 1914 में पनामा नहर का निर्माण किया गया था। जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम करता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता क्या होती है दोस्तों? समाप्त हो जाती है। क्या होती है दोस्तों? समाप्त हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चारगाह को पंपास कहा जाता है, कहाँ पे दोस्तों? तो ये दक्षिण अमेरिका में। और वहीं दोस्तों जो अर्जेंटीना है वहाँ पे जो घास की भूमि होती है दोस्तों, घास भूमि को, अर्जेंटीना में घास भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? पंपास कहा जाता है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन टिनवर्जन ने वर्ष 1976 में किया था दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं: जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और मातृ मृत्यु दर तथा साक्षरता दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। इस सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मॉरिस को जाता है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का मान 11 से 100 के बीच होता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और
4। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है दोस्तों? उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो बंदीपुर कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। कर्नाटक में है बंदीपुर। मानस अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों। कहाँ पे है? असम में है। और रणथंभौर कहाँ है दोस्तों? रणथंभौर है दोस्तों कहाँ पे? राजस्थान में दोस्तों, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल कहाँ पे दोस्तों? ये बिहार में नहीं है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। रणथंभौर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है दोस्तों? वो चिप कहलाता है। एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है दोस्तों? रक्त में टी कोशिकाएं होती है, जो टी सेल होती हैं, इनको टी लिम्फोसाइड भी कहा जाता है दोस्तों। टी लिम्फोसाइड भी कहा जाता है इसको। इसमें किसमें पाई जाती है दोस्तों? वाइट ब्लड सेल में, WBC में पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। स्वचालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो कैसी व्यवस्था होती है दोस्तों? हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है दोस्तों? तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और इसको जिससे मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो घनत्व किससे नापा जाता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से दोस्तों घनत्व नापा जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है कितने डिग्री केल्विन पे दोस्तों? 273 केल्विन पे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो क्या है दोस्तों उसका आंसर? मरकरी। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं दोस्तों? ये सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैस में भी पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? कब वो दोस्तों पैदा करता है? वाणिज्यिक तंतु कब पैदा करता है दोस्तों? जब वो कोशित रहता है, मतलब प्यूपा अवस्था में रहता है। तो दोस्तों इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है जब वो अंडा रहता है तब, और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? दूसरा जब वो लार्वा बन जाता है तब, लार्वा। और तीसरा स्टेज कौन सा है दोस्तों? ये प्यूपा रहता है। और चौथा स्टेज में क्या होता है दोस्तों? फोर्थ में वो एडल्ट बन जाता है। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वो लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो दोस्तों कौन सी लाइन है दोस्तों? सर क्रीक लाइन। यह कहाँ पे दोस्तों? यह गुजरात में है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखना। और ये रेड क्लिफ लाइन दोस्तों किसके बीच है दोस्तों? तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। कौन सी लाइन दोस्तों? रेड क्लिफ लाइन। और ये मैकमोहन लाइन किसके बीच में दोस्तों? तो इंडिया एंड चाइना के बीच में है। अब डुरंड लाइन की बात करें दोस्तों, यह किसके बीच है दोस्तों? तो पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन अब किसके बीच में दोस्तों? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच का जो लाइन है, बॉर्डर लाइन, उसको डुरंड लाइन कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो कौन से दांत नहीं होते दोस्तों इनमें? चौवड़ा। कौन से दांत नहीं होते हैं दोस्तों? मोलर। दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? एक होता है इंसीजर, फिर एक होता है कैनाइज, फिर होता है प्री मोलर, एक होता है मोलर। तो मोलर वाले जो दांत होते हैं दोस्तों ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ये एडल्ट में पाए जाते हैं। और दोस्तों बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं दोस्तों? तो बच्चे में सिर्फ 20 टीथ पाए जाते हैं। इस बात को दोस्तों ध्यान में रखना। जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं कौन होते हैं दोस्तों? राइजोबियम। दोस्तों प्लांट क्या है ना, प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है, तो ये राइजोबियम क्या करते हैं दोस्तों? ये वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें दोस्तों?
नाइट्रेट में। अब क्या करता है दोस्तों, प्लांट इस नाइट्रेट को आसानी से लेने में सक्षम होता है। तो ये राइजोबियम क्या करते हैं दोस्तों, दलहनी पौधों को बहुत हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, फिर ये दलहनी पौधे क्या करते हैं, इनको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया भी हैं दोस्तों, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट की हेल्प करते हैं। कौन सा है दोस्तों, उसका नाम क्या है, नॉस्टॉक। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन था? कौन थे दोस्तों, बाबू कुंवर सिंह। ये क्या थे दोस्तों, ये जगदीशपुर के जमींदार थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, कब दोस्तों? 3 मार्च 1900 को विरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। दोस्तों ये कौन से विद्रोह से जुड़े हुए हैं दोस्तों, बिरसा मुंडा दोस्तों कौन से विद्रोह से? मुंडा विद्रोह से। दोस्तों आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो कौन सा युद्ध था दोस्तों, वो चंदावर का युद्ध था। वो कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। लॉर्ड कर्जन का काल कब से कब तक था दोस्तों? तो ये 1899 से 1905 तक था। और बंगाल विभाजन का निर्णय भी इसी के द्वारा लिया गया था। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, बंगाल विभाजन का निर्णय भी कर्जन के द्वारा ही लिया गया था, बंगाल विभाजन का निर्णय। दोस्तों आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो कौन थे वो दोस्तों? राजकुमार शुक्ल। और दोस्तों यहीं पे जब गांधी जी आए थे दोस्तों चंपारण में, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था दोस्तों। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था दोस्तों। कब स्टार्ट हुआ था ये दोस्तों? 1917 में। इस बात को ध्यान में रखना दोस्तों। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो कौन थे दोस्तों वो? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? किसने मारी थी दोस्तों? उधम सिंह ने। तो दोस्तों इन्होंने क्यों गोली मारी थी? ये इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए गोली मारी थी जनरल ओडायर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन था दोस्तों? लॉर्ड जॉर्ज। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे दोस्तों? महर्षि पणनि। ऑप्शन सी। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? किसके राज कवि थे दोस्तों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? कब बुलाई जाती है दोस्तों? साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और ए सिर्फ केवल ऑन। और ये दोस्तों कौन सी आर्टिकल में है संयुक्त बैठक दोस्तों? ये कौन सी में दोस्तों? 108 में दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य थे? क्या उद्देश्य थे दोस्तों? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है दोस्तों, ये गलत है ये। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। यह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में होता है। किसके अधिकार क्षेत्र में दोस्तों? प्रेसिडेंट
के अधिकार क्षेत्र में होता है मुख्य निर्वाचन के सलाह पे। देखते हैं, भारत संविधान के अनुसार सांसद के अंतर्गत केवल लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। सांसद के अंतर्गत दोस्तों लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है और दोस्तों प्रेसिडेंट भी आते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित विशेष अधिकारों में कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया है? तो क्या होगा दोस्तों? प्रांतों की विधानसभा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका एक सही है। संघीय व्यवस्थापिका दोस्तों ये गलत है। भारत जनता ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक, ए हो जाएगा इसका आंसर। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती है, यही इसका प्रमुख कारण था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? तो किससे प्रभावित है दोस्तों? कनाडा से। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल दो, ऑप्शन सी। कुद्र मुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कहाँ से होता है दोस्तों? मंगलौर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में दोस्तों राज्यपाल को हटाने का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? कौन सा दोस्तों? उत्तराखंड। किस प्रकार के चट्टाने में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो किस प्रकार के चट्टानों में दोस्तों? अवसादी चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? कौन सा पठार है दोस्तों? मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच अवस्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों में कौन सा सही है? राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने की भी शक्ति है दोस्तों, ये भी सही है। किसी भी राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता है जब तक वो खुद ही त्यागपत्र न देते। दोस्तों ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, ए और दो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। क्रिस्टेशियस काल में टेथिस सागर का तल ऊपर उठने लगा था दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। कार्बोनिफेरस काल में कोयला का निर्माण हुआ दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, 1 और 2 दोनों सही है। डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? सोडियम धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। निम्न हिमालय को उच्च हिमालयों से अलग करने वाला प्रणोद कहलाता है। तो कौन सा प्रणोद है दोस्तों? वो मुख्य केंद्रीय प्रणोद कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। किसका भाग है दोस्तों मध्य प्रदेश? गोंडवाना लैंड का। जबलपुर श्रेणी निम्न में से किसका भाग है? ये किसका भाग है दोस्तों? विंध्यन क्रम का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन है ये बताना है। दक्कन ट्रैप में विशाल चट्टानें मिलती है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। शिलोंग श्रेणी मेघालय में दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। निम्न कालक्रम के अनुसार अब व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन था दोस्तों? क्रैम्बियम दोस्तों 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर क्या था दोस्तों? ट्रिएसिक, ये कितने नंबर पे आ जाएगा दोस्तों? 2 नंबर पे।
और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर क्या आता है प्लेस्टोसीन, ये कितने नंबर पर आ जाएगा 3 नंबर पे। और उसके बाद क्या है दोस्तों होलोसीन, ये कितने नंबर पे आ जाएगा दोस्तों 4 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा आंसर 1 2 3 4। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 नंबर, फिर आ जाएगा 3, फिर 2, फिर 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी। कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। उसके आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। उर्दू की पुस्तक गुले नगमा किसकी रचना है? किसकी रचना है दोस्तों? फिराक गोरखपुर की रचना है दोस्तों गुले नगमा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक जरूर करना। और दोस्तों वीडियो को शेयर करो दोस्तों, उन लोगों के पास भी शेयर करो जिस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपना कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों को वीडियो कैसा लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।